सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल डी दैट विक्टोरियस। सो आज हम इस वीडियो में लाइन्स एंड एंगल्स का एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे, ठीक है, जो कि है क्लास 9 का चैप्टर। तो हमें इस क्वेश्चन में दे रखा है कि ये जो हमारी जो पी क्यू लाइन है वो पैरेलल है आर एस के, ठीक है। ये दो मिरर है जो पैरेलल है एक दूसरे के, ठीक है, हमें ये दे रखा है, ठीक है। और ए बी जो है हमारी स्ट्राइक करती है पी क्यू मिरर पे, और जो स्ट्राइक होकर जाती है बी सी पे, फिर बी सी से सी डी पे रिफ्लेक्ट होती है, ठीक है। तो ये होता है हमारा। फिर हमें क्या फाइंड करना है, इसमें क्या प्रूफ करना है, इसमें ए बी, हमें ये प्रूफ करना है कि ए बी जो है हमारी लाइन वो पैरेलल है सी डी के, ठीक है। तो ये आप मेरी फिगर देख सकते हैं ना। तो मैंने यहाँ पे एंगल 1 और ऐसे 2 बनाए हुए हैं। तो वो मैंने किस लिए बनाया अभी मैं आपको बताता हूँ। तो अब मेरी बुक की फिगर के साइड में जो मैंने एक फिगर बनाई है जिसमें लिखा हुआ है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, वो मैं आपको समझाता हूँ। इंसिडेंट जो हमारा एंगल होता है ना वो बराबर होता है रिफ्लेक्टेड एंगल के, ठीक है। मैंने एक फिगर बनाई हुई है जो हमारी, मेरी आप फिगर देख सकते हैं, पहली होती है हमारी नॉर्मल, जैसे कि ये हमारी पी क्यू है, ये हमारी नॉर्मल मतलब ये हमारी मिरर है, सॉरी ये नॉर्मल नहीं है, हमारी जो पी क्यू है इसमें आपको फिगर, बुक की फिगर में देखिए तो आपको पता लगेगा कि ये हमारी जो है मिरर है, ठीक है। वैसे ही इसमें मैंने बनाई हुई है, ठीक है। और फिर जो हमारी सबसे पहले स्ट्राइक होती है वो होती है हमारी इंसिडेंट रे, ठीक है। और इंसिडेंट रे जो होती है वो बिल्कुल बराबर होती है रिफ्लेक्ट रे। इंसिडेंट रे से स्ट्राइक होकर मिरर पे एक दूसरी रे आती है, उसका नाम होता है रिफ्लेक्टेड रे, जो दोनों बराबर होती है, ठीक है, क्योंकि वो मिरर है तो इसलिए वो बराबर होंगी। इसमें थोड़ी फिजिक्स यूज़ हो रही है इस क्वेश्चन में, ठीक है। और जो हमारे बीच में जो रे पड़ती है ना वो नॉर्मल होती है, वो हमारी नॉर्मल पड़ती है, ठीक है। तो इसके साइड में एक आई और आर लिखा हुआ है, वो ये दर्शाता है कि वो इंसिडेंट रे है और वो रिफ्लेक्टेड रे है। तो ये दोनों जो होता है ये इक्वल होता है, मैं यही बताना चाह रहा हूँ आपको, ठीक है। तो इसमें हम इस चीज़ का यूज़ करके इस क्वेश्चन में फाइंड करेंगे, इसलिए मैंने यहाँ पे बी एम और सी एन डाला हुआ है अपनी बुक की फिगर में बनाए हुए हैं 1 और 2 और 3 और 4, ठीक है। तो चलिए अब सॉल्व करते हैं अपने क्वेश्चन को। तो गाइस जैसे मैंने आपको बताया ये जो बी एम और सी एन मैंने इसलिए बनाई है क्योंकि हम इसमें थोड़ा क्वेश्चन का लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन यूज़ करेंगे। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के अनुसार मैंने अभी आपको बताया कि हमारी जो इंसिडेंट रे है वो रिफ्लेक्टेड रे के बराबर होगी। तो हमारा जो एंगल 1 होगा वो एंगल 2 के बराबर होगा, और हमारा जो एंगल 3 होगा एंगल 4 के बराबर होगा, ठीक है, राइट है। तो एंगल 1 जो होगा एंगल 2 के बराबर, एंगल 3 जो होगा एंगल 4 के बराबर होगा। तो एंगल 1 जो होगा वो एंगल 2 के बराबर है, मैंने अभी ऐसे लिखा है, वो हमारा बराबर होगा 1/2 ऑफ एंगल ए बी सी। अब ये क्यों, अब देखिए मैंने आपको बताया, इसमें लिखा है मैंने एंगल 1 जो है वो एंगल 2 के बराबर होगा, ना कि हम प्लस कर रहे हैं। एंगल 1 और एंगल 2 को प्लस कर देते ना तो पूरा ए बी सी एंगल बन जाता है, ठीक है। पर हमने सिर्फ हाफ की बात करी है, ए बी सी एंगल का हाफ है एंगल 1 और एंगल 2, ठीक है, वो दोनों बराबर है, इसका मतलब वो हाफ है ए बी सी के, ठीक है। और एंगल 3 वैसे ही एंगल 3 और एंगल 4 जो है हाफ हाफ है एंगल बी सी डी के, ठीक है। तो इसलिए ये जो बराबर होगा 1/2 एंगल ए बी सी डी। यहाँ तक आपको समझ में आया, ठीक है। तो ठीक है, अब हम यहाँ पे हमें प्रूफ का क्या करना है कि हमें प्रूफ करना है ए बी जो है पैरेलल है सी डी के। अब इसके लिए हम बी एम और सी एन का यूज़ करेंगे। बी एम होगा ना और सी एन जो हमारा नॉर्मल है, ठीक है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है, ये अभी हमें पता लगा है, ठीक है। तो इसका मतलब होगा कि वो परपेंडिकुलर भी होगा, ठीक है, परपेंडिकुलर भी होगा पी क्यू के, ठीक है। बी एम जो है वो परपेंडिकुलर होगा पी क्यू के, और सी एन जो होगा परपेंडिकुलर होगा आर एस के। अब ये सुनिए ये क्यू, ये इसलिए हुआ है क्योंकि जो हमारा बी एम है एकदम स्ट्रेट है, एकदम स्ट्रेट लाइन में पड़ता है ना नॉर्मल, ठीक है। और स्ट्रेट मतलब हमारा एंगल बनता है, स्ट्रेट एंगल होता है सबसे ज़्यादा 90 डिग्री, ठीक है। तो इसका मतलब ये इसलिए मतलब नॉर्मल मतलब राइट एंगल होगा, ठीक है, परपेंडिकुलर होगा। तो हम ये यहाँ पे लिख देते हैं। अब ठीक है, अब हमें ये पता है कि पी क्यू जो हमारी और आर एस जो मिरर है वो पैरेलल है, ठीक है। अब और बी एम और सी एन जो है इसके ऊपर परपेंडिकुलर है। अब कोई भी लाइन अगर किसी के ऊपर भी परपेंडिकुलर हो ना पैरेलल लाइंस के ऊपर, तो वो पैरेलल होती है। तो इससे हमें क्या पता लगता है कि हमारे जो बी एम है मतलब पी क्यू और आर एस पैरेलल है, तो इसलिए उसके ऊपर परपेंडिकुलर पड़ रही है दोनों बी एम और सी एन, तो ये भी पैरेलल होंगे। हम इन दोनों लाइन्स का यूज़ करते हैं, ठीक है। जो हमारी बी एम और सी एन है पैरेलल है, और अब हम मानते हैं बी सी को ट्रांसवर्सल। जो हमारा एंगल 2 और एंगल 3 होगा वो हमारा ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल होगा, यानी कि वो इक्वल होगा। तो ये हमारा हो जाएगा, ठीक है। हम गाइस हमारा एंगल 2 और एंगल 3 जो इक्वल है हमारा, तो एंगल 2 और जो एंगल 3 है हमारे जो हाफ एंगल है ए बी सी और बी सी डी के, ठीक है। तो इसका मतलब हाफ एंगल है ये। तो एंगल 1 और जो एंगल 4 होगा हम वो भी हमारा इक्वल होगा। तो इससे हमें क्या पता लग रहा है कि हमारा जो ए बी सी है वो पूरा एंगल डी सी बी के बराबर है, ठीक है। तो ठीक है, बट
एंगल ए बी सी और एंगल डी सी बी जो है वो ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल है लाइन ए बी के लिए और सी डी के लिए जो ट्रांसवर्सल, और उसके साथ जो ट्रांसवर्सल ले रखी है हमें बी सी के लिए, तो मतलब वो पूरे ऑल्टरनेटिव इंटीरियर होंगे वो इक्वल हैं। ये तो मेरे को हमें पहले ही पता लग गया है, इक्वल है, ठीक है। पर हमारी एक थ्योरम होती है कन्वर्स थ्योरम, उसका नाम होता है 6.3, मतलब थ्योरम हमारी 6.3 है एक, जिसके जरिए हमें बताया जा रहा है कि अगर ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करती है दो लाइनों को कि ऐसे वे में कि जो पेयर है इंटीरियर एंगल्स का, ठीक है, वो इक्वल है, तो जो वो लाइन्स है वो पैरेलल है, ठीक है। सिंस ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, ठीक है, क्योंकि ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल जो है वो इक्वल है, ठीक है। इस थ्योरम के अनुसार जो हमारा जो ए बी जो है वो लाइन पैरेलल हो जाएगी सी डी के, ठीक है। तो ये हमारा सब क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, व्यू माई वीडियोज़, बाय बाय।